चैप्टर नंबर 13 है जी। स्टेक होल्डर्स इक्विटी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। और अभी लास्ट सेशन के अंदर हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं स्टेक होल्डर इक्विटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लास्ट सेशन में हमने जो है वो पार्ट ए बी और सी इसको कवर कर लिया था। ठीक है, पार्ट डी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पर शेयर रिसीव बाय द कॉर्पोरेशन फॉर इट्स कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक के लिए जो एवरेज प्राइस कॉर्पोरेशन ने कितनी रिसीव की है, इसमें इसकी बात की जा रही है। तो कॉर्पोरेशन ने हमें देखना है कि कितनी ऑन एवरेज प्राइस जो है वो रिसीव की है अपने जो है कॉमन स्टॉक के हवाले से। तो इसी का सोल्यूशन यहाँ नीचे भी दिया हुआ है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखें जी, पार्ट डी की बात हो रही है। डी में हमने किस तरह से सॉल्व किया इसे। पार वैल्यू कॉमन शेयर्स इशूड, पार वैल्यू जो हमने रिसीव की थी कॉमन स्टॉक को इशू करके वो 14 मिलियन थी। और एडिशनली हमने उन पे कितना रिसीव किया था, 30.8 मिलियन। यहाँ से आप स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं। ये देखें जरा, कॉमन स्टॉक को हमने इशू किया था 14 मिलियन रिसीव किए थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एडिशनल पेटेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है जी, कि आप अगर आप पार वैल्यू से ज्यादा पैसे रिसीव कर रहे हैं तो फिर वो एडिशनल पेटेंट कैपिटल में लिखे जाते हैं। यानी कि जो आपने कॉमन स्टॉक जितना भी इशू किया, फेस पे जो वैल्यू लिखी हुई थी कॉमन स्टॉक की, ठीक है, उससे जितना एक्स्ट्रा पैसा आपने रिसीव किया वो ये लिखा हुआ है कॉमन स्टॉक का। 30.8 मिलियन एक्स्ट्रा ऊपर बेचा आपने स्टॉक प्रीमियम पे। तो हम यही अमाउंट यहाँ पे लिख रहे हैं कि कुल एक तो पार वैल्यू के हिसाब से जो रिसीव किया, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमने ऊपर बढ़ा के जो बेचा स्टॉक, कुल मिला के हमने कॉमन स्टॉक कितने का बेचा जी, 44.8 मिलियन का। ठीक है, तो इतना पैसा रिसीव किया है कॉमन स्टॉक बेचकर। इसको हम नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक जितने इशू किए, कितने इशू किए थे, 28 लाख शेयर इशू किए थे हमने कॉमन स्टॉक के, जो सी पार्ट में निकाले। अगर पैसा 44.8 मिलियन आ रहा है और शेयर्स बिक रहे हैं 28 लाख, ठीक है, तो एक शेयर कितने का बिकेगा, एवरेज प्राइस पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर कितने का बिका ऑन एवरेज। ठीक है, तो एक शेयर $16 का बिका है। ठीक है जी, वैसे अब आप देखें यहां से भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। पार वैल्यू थी 5, 5 का बिकना चाहिए था, लेकिन ऊपर बढ़ा के कितने का बेचा हमने, 16 का, यानी कि $11, $11 हर शेयर पे एक्स्ट्रा चार्ज किया हमने, प्रीमियम चार्ज किया, इतना महंगा बेचा हमने। तो ये है जी एवरेज प्राइस पर शेयर। अच्छा, ई पार्ट में क्या पूछता है जी, व्हाट इज द टोटल लीगल कैपिटल। लीगल कैपिटल कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे अपने दो वैल्यूज को एडअप कर देंगे। ठीक है, लीगल कैपिटल वही है जो पार वैल्यूबल है। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक का लीगल जो है हमारे पास यहाँ पे 12 मिलियन है, कॉमन स्टॉक का जो लीगल है वो 14 मिलियन है। ठीक है, तो दोनों लीगल को जमा कर दें, हमारे पास टोटल लीगल कैपिटल आ जाएगा 12 और 14 मिला के 26 मिलियन का। ठीक है, तो 26 मिलियन का हमारे पास टोटल लीगल कैपिटल है। यानी कि तो जो लीगल से मुराद वो है जो पार वैल्यू के हिसाब से है। ठीक है, तो पार वैल्यू के हिसाब से हमें हमने जो रिसीव किया वो एक तो 14 मिलियन किया और एक इधर हमने 12 बिलियन किया था। ठीक है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल लीगल कैपिटल आ गया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी व्हाट इज द टोटल पेड इन कैपिटल। अच्छा, टोटल पेड इन कैपिटल कैसे आएगा, जो लीगल कैपिटल है ना उसमें हम जमा कर देंगे सारा का सारा एक्स्ट्रा चार्ज किया आपने एडिशनल पेड इन कैपिटल, तो हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, पेड इन कैपिटल। इसको मैं यहाँ से भी समझाता हूँ, देखिए जरा। लीगल कैपिटल तो आपका ये था जो पार वैल्यू के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, 12 मिलियन प्रेफर्ड स्टॉक का और 14 मिलियन आपका कॉमन स्टॉक। ठीक है जी, तो ये तो लीगल हो गया। और जो एडिशनल पेटेंट कैपिटल में लिखा हुआ है कॉमन स्टॉक का और प्रेफर्ड स्टॉक का, इनको भी दोनों को मिला लें और इनको भी दोनों को मिला लें तो टोटल पेटेंट कैपिटल का आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, 12 और 14 को अगर मिलाएं तो 26 मिलियन तो ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाएं 31.1 मिलियन ये हो गया, एक 31.16 मिलियन ये हो गया। तो 26 और 31.1 मिलियन को मिलाएं, टोटल तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो टोटल पेड इन कैपिटल का है। टोटल पेड इन कैपिटल हमारे पास लीगल वाले और जो एक्स्ट्रा चार्ज के दोनों को मिला के, सारी वैल्यूज को मिला के जो बनेगा वो हमारे पास टोटल पेड इन कैपिटल बन जाए। यहाँ पे आप देख लें,
लीगल कैपिटल में लाया 26 आ गया, और बकिया जो टोटल पेटेंट कैपिटल में लिखा हुआ था, जो एक्स्ट्रा चार्ज किया एडिशनल पेटेंट कैपिटल में लिखा हुआ था, उसको भी जमा कर लिया, तो हमारे पास 57.16 मिलियन हमारे पास आंसर आ गया टोटल पेटेंट कैपिटल का। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक की जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो कितनी है, यानी कि बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी कॉमन स्टॉक। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है, हम एंड से बात स्टार्ट करेंगे टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी से, दैट इज 59.8। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है 59.84, ये देखें जरा, ये टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू नजर आ रही है आपको 59.84, ठीक है, मिलियन। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ से वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हमने लेना है, और इसमें से हमने जस्ट माइनस कर देना है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का क्लेम। लेस करेंगे क्लेम ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनका जो क्लेम था, यानी कि लोगों ने, जिन लोगों ने प्रेफर्ड स्टॉक खरीदा हुआ था, ठीक है, अगर वो वापस भी ले जाएं अपना पैसा निकाल के, ठीक है, तो बकिया पैसा तो सारा का सारा कॉमन का ही है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन वो आर्जी तौर पे ऑनर होते हैं। जो असल ऑनर है, रेजिडुअल ऑनर है, वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है जी। तो अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को उनका हिस्सा दे दें, तो बकिया अगर हम देखें कितना बचता है, वो कॉमन स्टॉक का हिस्सा आ जाएगा सारा, वो सारी इक्विटी आ जाएगी कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए। तो क्लेम अगर हम देखना चाहें प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का कितना है, वो बेसिकली यही है, 1,20,000 शेयर थे जो हमने निकाले थे पार्ट ए में, 1,20,000 कॉमन शेयर प्रेफर्ड शेयर्स थे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उनका 12 मिलियन जो है वो हमने जो पैसा रिसीव किया है वो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर से किया है पार के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, जो हमने एक्स्ट्रा उनसे पैसा चार्ज किया ना, ऊपर पैसा, वो नहीं वो वापस मांग सकते हमसे, यानी कि बेशक वो शेयर हमसे खरीदे 110 का, लेकिन वापस हमने उनको 100 ही करना है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी, कंपनी अगर अपनी को 100 की चीज 110 में बेच रही है ना, तो वापसी कंपनी ने 110 नहीं देना है उसको, वापसी कंपनी ने 100 ही देना है जो उस शेयर के ऊपर लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है। तो कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, जो उसने एक्स्ट्रा चार्ज किया था आपके शेयर के अगेंस्ट वो एक्स्ट्रा वापस भी करे, एक्स्ट्रा कंपनी का ही है। कंपनी ने सिर्फ वही वापस करना जो उस शेयर के ऊपर लिखा हुआ, प्रेफर्ड शेयर के ऊपर लिखा हुआ 100, लेकिन बिका ये महंगा होगा, ठीक है। तो महंगा जितने का बिका था, वो जैसे आप यहाँ पे देखें, ये कितने का महंगा बिका था, 3,60,000 डॉलर हमने प्रेफर्ड स्टॉक पे एक्स्ट्रा चार्ज किया था। ये कंपनी वापस करने के लिए लायबल नहीं है, ये कंपनी का ही है। तो कंपनी ने सिर्फ कितना वापस करना चाहिए, ये जो 12 बिलियन पार के गैस रिसीव किया ना, ये 12 बिलियन वापस करना है बस कंपनी ने, ठीक है। अच्छा, ये वापस करने के बाद देखें कंपनी के पास बकिया क्या बचता है, टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में से प्रेफर्ड स्टॉक को उनका हिस्सा दे दिया, और बकिया कंपनी के पास जो बच गया 47.84 मिलियन, कॉमन, ये सारा का सारा कॉमन का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट ऑनर तो वही है। अच्छा, अब देखें कॉमन का ये सारा का सारा हिस्सा है, तो अब देखें कॉमन शेयर्स हम कितने इशू किए हुए, 28 लाख, जो हमने पार्ट सी में निकाले थे कॉमन शेयर्स, 28 लाख इशू किए थे। ये सारा का सारा जो कॉमन स्टॉक की इक्विटी है, इसको उनके शेयर की तादाद पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा कि एक शेयर की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 17.09 का हमारा कॉमन स्टॉक जो है उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। यानी कि जितना हिस्सा कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए बचता है प्रेफर्ड स्टॉक को देने के बाद, उन सब को कॉमन स्टॉक शेयर्स की तादाद पे डिवाइड करें, तो एक शेयर की जो बुक वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज 17.09, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो अ, हमारा एक क्वेश्चन था, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम थी जिसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं, और एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं मार्क करवा देता हूँ। और प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से बिल्कुल क्वेश्चन है। अच्छा जी, एक्सरसाइज आप 11.14 कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज 11.5 आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज 11 आप 6 कर सकते हैं, ठीक है। 6 रहने दीजिएगा, चले 4 और 5 कर लें, 4 और 5 कर लें, ठीक है जी। और
प्रॉब्लम सेट में भी देख लेते हैं हम जी कि इसमें क्या किया जा सकता है। आपसे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है, हाँ जी देखिए, 11.5 ए प्रॉब्लम आप कर सकते हैं और 11.6 ए, ये दो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम की तरह। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेक होल्डर्स इक्विटी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।